सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक तस्वीर आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं। ये 5 लोग हैं। इनका काम क्या है, इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो एशियन लोग यहाँ इंग्लैंड हैं खासकर, वहाँ पे क्यों गैर कानूनी तौर पर ज़्यादा है। क्योंकि इंग्लैंड में बेशुमार इंडियन लोग हैं, बेशुमार पाकिस्तानी लोग हैं, और वहाँ पे इनको पता है कि जल्दी पुलिस या इमिग्रेशन जो है वो पकड़ नहीं पाती। जितनी मर्जी कोशिश करे, आज तक वो सफाई नहीं कर सके वहाँ। ये 5 बंदे गैर कानूनी हैं, एशिया से तल्लक है इनका। और इन्होंने किया क्या? ये पहली चीज़ तो ये कि गैर कानूनी थे यहाँ पे, इनके पास यहाँ के पेपर नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक लड़के को कत्ल किया इन्होंने। कैसे कत्ल किया? डीपीडी, ये जो डिलीवरी करते हैं गाड़ियाँ वाले, इसका एक ड्राइवर था, वो था 22 साल का। 22 साल का लड़का था, और वो भी एशियन ही लग रहा मुझे। खैर, उसको इन्होंने लूटने की कोशिश की, और जब ये काबू में नहीं आया तो उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये वहां से भाग गए, क्योंकि पुलिस ने पकड़ लिया। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है कि जब ये कत्ल कर देते हैं तो फिर पुलिस इनको पकड़ लेती है, और जब ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रहते हैं इंग्लैंड में, तो फिर इनको क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस? क्योंकि उस वक्त जुर्म में ज़ाहिर है फ़र्क होता है। जब आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं, फिर पुलिस रात दिन मेहनत करके पकड़ती है। फिर इलीगल तो वहाँ पे पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं इंग्लैंड में। अब ये पकड़े तो गए, ये 5 लोग हैं, और 5 को फिर जेल में जाना पड़ा लंबे अरसे के लिए। पता नहीं किसी को 10 साल जेल हुई, किसी को 28 साल जेल हुई, कोई 100 साल से सबकी मिला के इसको जेल बनती है। अब जिस बच्चे को 22 साल के को इन्होंने कत्ल कर दिया, वो भी ज़ाहिर है किसी फैमिली का चश्मो चिराग था और मेहनत कर रहा था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो लीगल था और मेहनत कर रहा था। क्यों इलीगल लोगों के खिलाफ जो इंग्लैंड के लोग हैं या इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर ज़ाहिर है अखबारों में, मीडिया में बातचीत होती है, और फिर मुश्किलात पैदा होती है दूसरे लोगों के लिए। खैर, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में रहेंगे तो आपको कोई काम नहीं देगा, और फिर आप ज़ाहिर है चोरी डकैती इस तरह की वारदातें करेंगे। और इंग्लैंड में इस वक्त जो गैर मुल्की है, ख़ासकर हमारे एशियन, उनकी एक महफूज पनाहगाह है। क्योंकि जितने मर्जी लोग वो पकड़ लें, वो मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पर नहीं पकड़े जा सकते, और आ जाते हैं और आ जाते हैं। अभी स्टूडेंट वीज़े पे भी कुछ सख्तियाँ आ रही हैं। और ये नहीं कि ये कई तो इलीगल दाखिल होते हैं, फर्ज करें फ्रांस से चले गए, लेकिन कई होते हैं जिनके केस उड़ जाते हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आए होते हैं, जो किसी वजह से वीज़ा लेके आ जाते हैं कि हम यहाँ सैर के लिए आए हुए हैं, और बाद में यहाँ टिकी हो जाते हैं, और फिर वीज़ा ख़त्म हो जाता है। होम ऑफिस से रब्ता नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं होती कि किस वजह से वो होम ऑफिस से वीज़ा लें, रेजिडेंट परमिट लें। तो वो फिर छुप छुप के रहते हैं। जब वो छुप छुप के रहते हैं तो फिर वहाँ से ज़ाहिर है जिनके पास भी जाते हैं वहाँ पे काम नहीं मिलता, कई मसाइल हो जाते हैं गैर कानूनी तौर पर। अगर अब तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये देखा हमने, अफगानी जो है वो कितनी मुश्किल से रहते हैं, उनके भी पेपर वगैरह चेक करते हैं। यूरोप में तो काफ़ी सख्ती है। मुझे याद है जर्मनी में 86 में जब मैं आया था, तो यहाँ तो क्रिमिनल पुलिस आम सड़कों पे चेक कर लेती थी आते जाते। कई दफ़ा हम लोग भी चेक हो जाते, पता नहीं उनको पता चल जाता था। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस जो होती थी वो सड़कों पे चेक करती थी। अब तो ये कम हो गए हुए। खैर, अब ये जो है इनको जी जेल में रहना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा इनके साथ ये भी मैं बता दूं। उसके बाद इनको इनके वतन भेजा जाएगा, इनके वतन भेजा जाएगा, और फिर ये कभी भी यूरोप की तरफ नहीं आ सकेगी, या ख़ासकर इंग्लैंड की तरफ। ऐसे जराइम पेशा अफराद के लिए इंग्लैंड में जगह नहीं। एक अच्छी बड़ी
ज़िंदगी गुजारने वाले लड़के को, जो 22 साल उम्र अभी उसने दुनिया में देखा क्या, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे को इन्होंने रास्ते से हटा दिया और अपनी ये सोचा कि उसकी गाड़ी में, अब डीपीडी की गाड़ी में चीज़ें होती होंगी, ज़्यादा डिलीवरी है, गोल्ड भी आता है, कई चीज़ें आती हैं, और फिर आपको ये भी पता है कि मोबाइल फ़ोन होते हैं और भी कीमती चीज़ें होती हैं। तो इनके ज़हन में था कि ये हम सब लूट के तो गायब हो जाएंगे और पुलिस हमें फाटक पकड़नी पड़ेगी। आपने ये तो सुना होगा कि खाने वाला को लूट लिया, लेकिन ये इस तरह के वाक़या जैसे कम होते हैं। मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम देखा था जर्मनी का एक्टन सेशन, उसमें भी एक ये डीएचएल की गाड़ी को लूट लिया गया था, लेकिन वो डीएचएल की गाड़ी स्पेशल थी, उसमें गोल्ड और हीरे जवाहरात ये चीज़ें जो थी वो डिलीवर होती थी, और वो भी किसी ने मुखबिरी की थी। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे तो सबसे पहले अपने आप को ये साबित करें कि आप यहाँ के रहने के हकदार हैं। और जो लोग इस तरह के लोगों की रहनुमाई करते हैं, जराइम पेशा अफराद की, उन पर भी अफसोस होता है, जो इनको रहने की जगह देते हैं या जो इनके साथ मिलकर इस तरह का काम डालते हैं। और हमारे जो ममालिक है एशिया के, उनकी पहले ही मेरा ख्याल है कोई इज्जत नहीं, पहले ही कोई वहाँ से अच्छी खबर नहीं आपको आती कि हमारे लोग कभी कनाडा में पकड़े जाते हैं, कभी यहाँ जाली नोट बनाते पकड़े जाते हैं, कभी लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराते पकड़े जाते हैं। हर जेल साजी में अपना काम, किसी में भी ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आती कि कोई बताया जाए जनाब इन्होंने बड़ा कोई काम, बड़ा कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया। अभी यूनान में भी एक लड़की है, उसे डिपोर्ट किया जा रहा 5 साल के लिए, वो वापस नहीं आ सकती, कोई झंडे का मामला है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि पहले तो आप गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं, फिर आप जुर्म करते हैं, फिर जुर्म की वजह से जो आपका शिकार होता है उसको ज़ाहिर है जिस तरह आपने मार दिया, तो क्या कसूर था उसका। अगर इस तरह का वाकया हो, मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको भी कहूँगा, चाहे कहीं पे भी हो, अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो आगे से मुकाबला न करे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं पूरा बंदोबस्त करके आते हैं, अपनी जान बचानी चाहिए। बाकी जो भी हादसा हुआ वो गवर्नमेंट को भी पता होता है और कंपनी को भी पता होता है, उसके पल्ले पड़ जाता है। पिछले दिनों में एक स्टोर सेंसबरी है, वहाँ की वीडियो भी डाली थी सोशल मीडिया पे, वो कुछ चोरी करके ले जा रहा था, वहाँ पे भी अपना एशियन खड़ा था शहजादा, उसको सुन मार रहा है। वो वीडियो मैंने ही बनाई और लोगों ने बनाई, बाद में पता नहीं उसका काम रहा या नहीं रहा, भाई उसको ले जाने तो, उसकी तस्वीरें आ गई, या पुलिस का काम है, बाकी का वो ढूंढते रहेंगे। आप आगे से क्यों मुकाबला कर रहे हो? आपके उसे सुन मार के तो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर रहे हो। तो कभी भी इस तरह का कोई लूट मार का हमला हो तो कोशिश करें कि अपनी जान बचाए, अपने आप को महफूज करें। जो चीज़ें हैं वो बात का प्रॉब्लम है। यहाँ मैंने देखा जर्मनी में भी कई दफ़ा बैंकों में इस तरह लूटते हैं तो आराम से पैसे दे देते हो, कहते गोली न चलाना क्योंकि किसी का जानी नुकसान ना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जान है, बाकी चीज़ें बाद में। आपको पता है कि आजकल लोग जो भी इस तरह के काम करते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, तस्वीरें होती है, कोई भी डिलीवरी करवाते हैं तस्वीर खींच लेते हैं, हर चीज़ सामने आ जाती, और हर जगह पे इंग्लैंड में सीसीटीवी लगे हुए, कहीं ना कहीं वो ट्रैक हो जाते। तो इस लड़के बेचारे ने तो कोई हिम्मत की या नहीं की, या इसने आगे से कोई ऐसी कोशिश की जिसकी वजह से इन 5 दरिंदों ने उस बेचारे की ज़िंदगी जो है वो मेरा ख्याल है ख़त्म कर दी। तो जनाब ये मैं बता दूं कि जहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि गैर मुल्की गैर कानूनी रहते हैं तो यही काम होते हैं। फिर वो इस तरह के जराइम नहीं करेंगे तो चलो कोई और जराइम करेंगे, जिस तरह वो अपना सिस्टम चलाएं। ये लूट मार के वाकयात में इजाफा क्यों हो रहा है इंग्लैंड में? कोई चाकू ले आता है, कोई छुरी ले आता है, पैसे छीन लिए, किसी से कुछ छीन लिया, यही वजह। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।